देश में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। वो चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हों। आज शिक्षक वर्ग के लोग आए हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय एसोसिएशन आसाम से, और ये कह रहे हैं कि जो नई पेंशन स्कीम है वो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारी वही पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके लिए लगातार संघर्ष हो रहा है। पूरे देश में आवाजें उठ रही हैं। राज्य सरकारों ने कुछ ने लागू भी किया है ओल्ड पेंशन स्कीम को, लेकिन अब देखना होगा कि आसाम की सरकार और केंद्र की सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। रामलीला मैदान अभी कुछ दिन पहले आपको मैं बताऊं तो भर दिया था, लाखों लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। 2024 का चुनाव भी नजदीक है और उसके बाद ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग फिर से सिरे से जोर पकड़ रही है। और ये जो शिक्षक वर्ग है, ये लोग इन्फ्लुएंसर हैं, ये हजारों बच्चों को लाखों बच्चों को देश की जो फ्यूचर है उसको ये लोग करते हैं, कंट्रोल करते हैं या उनको संवारते हैं, निखारते हैं और उनको उज्जवल बनाते हैं। और आइए हम बात करते हैं गुवाहाटी से आई हुई टीम से। सर, where as you come from the Guwahati University, state of Assam. Okay. We have come from Assam. Our university is Guwahati University. Okay. We are representing Guwahati University Employees Association. Okay. As you know, our main demand is to scrap the NPS and restore the OPS. You when you are saying that you are belong to Guwahati University Employee Association, it Not means teaching, not teaching. It means all the employees in the Guwahati Association. definitely. It may be there are some operator or anybody who are in the employee of the Guwahati University. You are saying that Yes, yes. teacher is not included in. No, teacher is not. So that they are availing, enjoying UGC scale. We are non-UGC. हाँ. पर सीधी सी बात कह रहे हैं कि यूजीसी का जो स्केल है वो टीचर्स को तो मिल रहा है, लेकिन जो एम्प्लॉइज है वही यूनिवर्सिटी के अंदर है, वो उनको नहीं मिल रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम की तो बात है ही है, लेकिन एक चीज ये भी है कि एक डिस्क्रिमिनेशन सा हो रहा है। जैसे यूजीसी का जो स्केल है, पे स्केल है, वो टीचर्स के लिए अलग है, लेकिन टीचर्स में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं क्योंकि नॉन टीचिंग वाला वर्ग है आपका, लेकिन टीचिंग वाले वर्ग में अपनी दिक्कतें हैं कि गेस्ट टीचर की वाली जो पॉलिसी ला रहे हैं। हाँ। पर और एक है, इससे जुड़ा हुआ है और एक बात है। हाँ। जो भी टीचिंग में है, चाहे वो यूजीसी मिलता है, पर जो एनपीएस है ना, उसको इसे भी इम्पैक्ट हो रहा है। हाँ। क्योंकि 1/2004 इन ग्रेटर इंडिया एंड इन आवर स्टेट असम 1/4/2005 1/2/2005 आई मीन 1 February of 2005 एनपीएस बलवत्त हो रहा है। पर ये एनपीएस का जो प्रभाव है वो तीसरा लोगों को भी पड़ रहा है। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एनपीएस तो सब पर लागू हो रहा है, वो चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो या टीचिंग स्टाफ हो। बेशक आप नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, लेकिन एनपीएस वाली जो मांग है वो तो जर्नल मांग है और सरकार, बहुत सारी सरकारों ने इस पर स्टेप लिया है। आसाम सरकार, हेमंत विश्व शर्मा क्या कर रहे हैं इस पर? देखो, हम लोग का जो असम का अभी सरकार है, हेमंत विश्व शर्मा, वो तो सेंट्रल देगा तो स्टेट देगा ना। तभी एक मांग चल रहा है, अपना पॉलिसी चल रहा है, वो पॉलिसी में क्या कर सकता है वो कोशिश कर रहा है। ये जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है, ये स्टेट में है या सेंट्रल में है? ये हम लोग का जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, ये हम लोग को स्टेट में है, लेकिन स्टेट वाली सरकार को ही तो लेना पड़ेगा डिसीजन। Though it is our autonomy, we have an autonomy, but also the funding agency is Assam government. State हमें फंड करता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है, उसका भी दायित्व बढ़ता है कि हमके ओपीएस देने का जो है, जो अदर स्टेट को मिला है, 6-7 स्टेट already have enjoyed the old pension. So we also demand, but it is if is not able for the Assam state, then it will be taken by centrally. So we gather here for the greater interest of OPS. ये लगातार और एक मांग है कि अगर कोई एमएलए हो या एमपी हो, वो 5 साल के लिए चुनाव जीत के आता है तो उसको लाइफ टाइम के लिए पेंशन मिलता है। कई पेंशन हाँ, मिल जाता है, लेकिन हम लोग 35 ईयर्स सर्विस देता है, उसके बाद भी हमको पेंशन नहीं मिलता है। तो हम लोग का मांग है, अगर ऐसा ही करना है तो 1 नेशन का जो डिमांड है, तो 1 नेशन 1 पेंशन हम लोग का डिमांड है।
और नहीं तो वो लोग को भी न्यू पेंशन स्कीम का अंदर लाना सही है। वो जो एमएलए एमपी है उसको भी पेंशन लागू नहीं होना चाहिए। या तो हमारी पेंशन दो या एमएलए एमपी उनका हटा दो। एक ही होना है, एक ही होना है, यही होना चाहिए। यही होना। लेकिन ये सब चीजें जब हो रही हैं देश के अंदर, जिस तरह से भेदभाव हो रहा है, नेताओं के लिए अलग नियम और एम्प्लॉइज के लिए अलग नियम, वो तो 5 साल के लिए आते हैं, तो वो सब कुछ उनके हाथ में पावर है। तो क्या लगता है कि आपके पास क्या पावर है? वोट की पावर है। तो वोट की पावर कैसे इस्तेमाल करोगे? क्योंकि कांग्रेस ने भी वही किया, बीजेपी ने भी वही किया, सारी पार्टियां तो एक जैसी हैं, क्या करोगे? अभी देखिए, अभी इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि वी विल वोट फॉर ओपीएस। जो भी सरकार ओपीएस लाने का ट्राई करेंगे, उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करेंगे। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, वोट फॉर ओपीएस। ओपीएस मुद्दा बनेगा? हाँ, बनेगा। बनेगा और इसका प्रभाव ऑलरेडी बन चुका है। आपने देखा है कर्नाटक में हुआ है। डेमोक्रेसी इज द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। सो डेमोक्रेसी में पीपल के सिवा कुछ नहीं है पावर में। हम लोग का जो मांग है ना, वो मांग पूरा करना ही होगा सरकार को। आज नहीं तो अच्छा, ओपीएस की जब बात करेंगे तो कहते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम के अंदर मार्केट के हवाले आपका फ्यूचर कर दिया जाता है। बहुत सारी कमियां रहती है न्यू पेंशन स्कीम के अंदर कि आपका फंड है जो शेयर मार्केट में लगा दिया जाएगा और घाटा हो गया। कुछ लोगों को तो 1000 1200 रुपए की पेंशन मिल रही है इस जमाने में, ऐसा आ रहा है न्यू पेंशन स्कीम। लेकिन सरकार कह रही है कि हम उनकी कमियां दूर कर देंगे, तो आप मान लोगे? ये नहीं मानना है हमें, इसीलिए ये फंडामेंटल डिफरेंस क्या है ओपीएस और एनपीएस में? देखो, ये जो हम लोग का जो सर्विस करने वाला वो लोग का भविष्य क्या है, जो अभी सरकार जो नया पॉलिसी लिया, ये कोई भविष्य नहीं है। इसीलिए हम आज इकट्ठा हुआ है जंतर मंत्र में। हमको डिमांड ऑल ओवर इंडिया, ऑल नॉर्थ ईस्ट एक साथ आके हम लोग इधर एक धरना, ये आंदोलन करने के लिए आया हूँ। हमको देना ही पड़ेगा। ओपीएस में क्या होता है, लास्ट जो पे होता है ना, उसका 50% उसको कितना मिलेगा ये फिक्स है। लेकिन एनपीएस में वो कोई मैंने आज तक कोई डिसीजन कितना मिलेगा, कोई सिक्योरिटी नहीं है। आज एक टीचर को अगर 1.5 लाख या 2 लाख सैलरी मिल रहा है तो उसको पेंशन में मिल रहा है 12,000 15,000। वो कैसे चलेगा? 1.5 लाख से 15,000 में कोई चल सकेगा? इसके साथ जुड़ा में क्या होता है, जो 1.5 लाख उसको सैलरी मिलता है उसका फिक्स है, 50% 75% उसको मिलेंगे, वो गारंटी है उसका। आज के इस जो ये डिमांड है, इसके जुड़ा वो डिमांड है। यूनिवर्सिटी में आजकल जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है उसको रेगुलराइज नहीं किया है। सभी तरह के ये एमटी मिला रहा है, डंडा चल रखा है कि अब नए लोगों को तो भर्ती नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे लगाओ, ओपीएस की मांग ही नहीं उठेगी। उसका फ्यूचर क्या होगा? सो हमारा ये डिमांड है, ठेकेदारी चल रहा है, जो नॉन टीचिंग ये ठेकेदारी चल रहा है, ठेकेदारी नहीं चलेगा। ये जो कॉन्टेक्चुअल में लिया हुआ है इसका फ्यूचर क्या होगा? और इसके जरिए काम पूरा अदाई कर रहा है पर उसको बेनिफिट कोई फ्यूचर नहीं है। इसीलिए एम्प्लॉय को कॉर्पोरेट चला रहा है गवर्नमेंट, वो कॉर्पोरेट से हटाना होगा। तो इसीलिए हम नारा लगाते हैं, ओपीएस हमें लागू करना है, करना है, ओपीएस लागू करना है। इस तरह के नारों के साथ आसाम के गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय एसोसिएशन आसाम से लोग आए हैं और ये कह रहे हैं कि अब जो ठेके पे चलाने की प्रथा उठ गई है, तो अब तो हम ओपीएस मांग भी रहे हैं, लेकिन आने वाले जो कर्मचारी हैं, जो ठेके पर लगे हुए कर्मचारी हैं, बेचारे वो तो डिमांड भी नहीं कर पाएंगे कि उनको जब चाहेंगे निकाल देंगे और जब चाहे रख लेंगे। आपको क्या लगता है, अगर समान काम है तो समान वेतन होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए।